स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए होने वाली है। और आज की क्लास में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ, फिटर से हूँ, या मोटर मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, ये क्लासेज आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास नंबर है हमारा आज का 9। और इसके पहले क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है 1 to 8 तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। प्लस आपका सिलेबस तभी कवर हो पाता है जब सभी क्वेश्चंस आप समझते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, इस वेबसाइट से globaliti.org आपकी अपनी वेबसाइट पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं। और अच्छी तैयारी के लिए ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां से व्हाट्सएप वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, वहां से ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 121। इसके पहले हमने 120 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। देखिए, सिंपल सी बात है, आज कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये है, कह रहा है कि वर्ड फाइल है, वर्ड को पीडीएफ में बदलना है। कई बार हम लोगों को कुछ वेबसाइट होती हैं जहां पर वैकेंसी वगैरह फॉर्म आया होता है, तो वहां पर हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, तो कहता है कि पीडीएफ में अपलोड करिए। कई बार हमारे पास बायोडेटा होता है, वर्ड फाइल में टाइप किया हुआ रहता है, फिर सामने वाला पीडीएफ में मांगता है। तो अब हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, सिंपल गूगल पे जाते हैं, वहां पर टाइप करते हैं कन्वर्ट वर्ड टू फाइल। वहां पर एक हमें वेबसाइट मिल जाती है जहां पर हमारी जो वर्ड फाइल होती है उसको अपलोड करते हैं, वो उसको पीडीएफ में बना देती है, फिर हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे आप पीडीएफ से इमेज को पीडीएफ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन कर पाते हैं, जैसे हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन वगैरह भी आप कर पाते हैं। तो यही चीजें हैं। तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम एक को बदल रहे हैं, किसी को बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके वर्ड का जो वर्ड है फाइल, यानी एमएस वर्ड में टाइप किया हुआ मैटर है, उसको हम पीडीएफ में बदल रहे हैं। तो जो बदलने की प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, वर्ड फाइल है, हम जानते हैं, पीडीएफ में बदल गए, अभी हम जानते हैं, लेकिन जो ये प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा कन्वर्जन। क्या कर रहे हैं, डेटा है, एक तरह का डेटा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उसका रूप बदल रहे हैं। रूपांतरण लिखा हुआ है ना, हम बदल रहे हैं। पहले वो वर्ड वाले रूप में था, हमने उसका बदल के चेहरा बदल दिया, उसका जो स्वरूप है, उसका जो नेचर सब बदल दिया, हमने उसको पीडीएफ में कर दिया। डेटा तो वही है, उसमें जो इसमें जो अगर मान लेते इसमें जो लेटर लिखे हुए थे, 100 शब्द लिखे हुए थे, तो वही 100 शब्द उसमें भी दिखेंगे, यही 100 शब्द यहां भी रहेंगे, बशर्ते इनका रंग रूप बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड से वो पीडीएफ में हो गए। तो जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डेटा कन्वर्जन, एक तरह से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 122, द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस। कह रहे हैं कि इमेजेस जो होती हैं, यानी जो फोटोग्राफ्स होते हैं, इमेज मतलब समझ लीजिए फोटोग्राफ्स, जो फोटो आप देखते हैं, आपकी फोटो, हमारी फोटो, उनकी फोटो, हम सबकी फोटो, ठीक है, जो फोटोज होते हैं तो उनका एक रूप होता है जिस रूप में वो सेव किए जाते हैं। जैसे हर फाइल का एक फॉर्मेट होता है, आपने देखा होगा, पीडीएफ भी क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, वर्ड भी क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। इसी प्रकार से फोटोज के लिए आपने सुना होगा, कई बार फॉर्म भरते समय बोला जाता है 50 केबी, 100 केबी या 200 केबी का जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए। तो फोटो के लिए कुछ बेसिक्स हैं, जैसे क्या है, जेपीजी है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा इसको कर दें, ठीक है, जेपीजी हो गया, जेपीईजी भी लिखा रहता है, जेपीईजी हो गया, या फिर पीएनजी हो गया, या फिर एसवीजी हो गया। ये क्या है, ये रूप है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट कह लीजिए, एक रूप है जिसके रूप में इमेजेस को सेव किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे कंफर्टेबल, जहां उसको सबसे सुविधाजनक इमेज को, जिस रूप में इमेज को रहने में सुविधाजनक महसूस हो, या जिसमें सबसे ज्यादा सेव किया जाए। जैसे हम लोग जो है, खाने पीने की बात की जाए तो दाल चावल रोटी सब्जी एक ऐसा खाना है जो हम लोग नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में खाते हैं, हमारा एक, उसके साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा फील नहीं करते कि क्या है। अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत मिर्च मसाला वाला चीज खाते हैं, तो हमारा पेट जो है क्या होता है, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। खाने के तो खा लेता है, लेकिन कंफर्टेबल उतना नहीं होता। तो एक स्वरूप है खाने का जिसको ये पसंद करता है, तो कौन सा है, दाल चावल रोटी सब्जी वाला जो स्वरूप है। तो इसी प्रकार से इमेज की भी यहाँ पर बात की जा रही है, अनुकूल फॉर्मेट, यानी ऐसा फॉर्मेट जहां पे इमेज जो है मोस्टली सेव की जाती है। तो इसमें से पूछ रहा है, तो देखिए जेपीजी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। पीडीएफ तो हमने बता दिया अलग फाइल होगी। एक्सएलएस जो है एक्सेल को दर्शाता है, जो एक्सेल फाइल होती है वो एक्सएलएस के रूप में होती है। डॉक्यूमेंट क्या है, जो भी वर्ड में टाइप किया हुआ होता है एमएस वर्ड फाइल में, वो सब डॉक्यूमेंट के रूप में .doc.xls होता है। लेकिन ये जो जेपीजी है यही दर्शाता है किसको, इमेज को दर्शाता है।
तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सेल इज यूज टू। चलिए एक्सेल का हमने नाम लिया, एक्सेल आपके सामने आ गया कि एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। नॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन, लीव लेटर या कोई ऐसा मैटर टाइप करना होता है, अपना बायोडाटा टाइप करना है या कुछ फाइल वगैरह बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एमएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2-3 चीजें बड़ा पॉपुलर है। एमएस ऑफिस की 2-3 एप्लीकेशन, ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड होता है, उसके अलावा एमएस एक्सेल होता है, उसके अलावा एमएस का पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीपीटी बना रहे हैं। पीपीटी क्या है? एक तरह से ये चीज हो गई कि एक स्लाइड आई, फिर अगली स्लाइड आ गई, फिर अगली स्लाइड आ गई, वहां पर डिजाइन हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट हैं, वो सब पीपीटी बोला जाता है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल कीजिए। एमएस वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। नॉर्मल टाइपिंग, लेटर, बायोडाटा ऐसी चीजों बनाने के लिए, कुछ फाइल्स वगैरह हैं, नोट्स तैयार करने के लिए एमएस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पॉपुलर है। ठीक है, और जो एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में ढेर सारा डेटा, बहुत सारा डेटा हमें इकट्ठा करना हो, कैलकुलेशन करना हो, फॉर्मूला सेट करना हो, जोड़ घटाना, परसेंटेज निकालना हो, इस तरह के जो काम होते हैं उसको एमएस एक्सेल में किया जाता है। कई बार एमएस एक्सेल को डेटा शीट भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार इसको डेटा शीट भी बोला जाता है, कई बार इसको स्प्रेड शीट भी बोला जाता है। तो स्प्रेड मतलब फैला हुआ बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें ढेर सारे रो और कॉलम बने होते हैं। आपने देखा होगा रो कॉलम मतलब इस तरह से होता है, जब भी इसको आप खोलेंगे इसमें इस तरह से ढेर सारी लाइनें बनी होंगी, इधर 1 2 3 4 इस तरह लिखा रहता है, ABCD इस तरह से लिखा रहता है। तो इस रूप में ये खुलता है, ये लंबी चौड़ी सीट होती है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? ढेर सारा डेटा सेट कर सकते हैं। स्कूल में जो बच्चे हैं आपके, बच्चों का पूरा डिटेल सेव कर सकते हैं। पहले एनसीवीटी पर ITI के बच्चों जब एडमिशन होता था तो पहले एक्सेल सीट में ही जब एडमिशन क्लोज होता था, सभी ITI कॉलेज अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा एक्सेल सीट में तैयार करते थे और फिर एनसीवीटी को मेल करते थे। एनसीवीटी अपने पोर्टल पर उसको अपडेट करता था। हालांकि अब सारा काम वेबसाइट के थ्रू होने लगा, पहले एक्सेल सीट में ही डेटा मांगा जाता था। तो ये डेटा को संग्रहित करने के लिए, मतलब उसको सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए, या लंबी चौड़ी सीट। अब हमारे पास एक्सेल सीट में क्या होता है? सिंपल एक पेज होता है जो एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड जो हमारा तो सिंपल एक पेज होता है, 2-4-10 लाइन लिखे, उसके बाद फिर उसके आगे नहीं होता है, मतलब उस पेज से आगे नहीं होता, बहुत ज्यादा उसमें नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है, बहुत लंबी सीट होती है, खिसकाते जाइए, लिखते जाइए, तो डेटा उसमें ज्यादा लिखा जाता है। इसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। तो इसी पर्पज के लिए जो मैंने बता दिया, इसमें कंपनीज वगैरह इसको यूज करती हैं अपने वेयर हाउस में, कितना सामान आया, कितना गया, माल वगैरह जो गोडाउन में पड़ा हुआ है कितना बिका, कितना है, क्या रेट है, हॉस्पिटल वगैरह में डेटा एंट्री मरीजों का हो गया, स्कूल में बच्चों के एडमिशन का डेटा हो गया, ये सब सुरक्षित करने के लिए, उसमें सेव करने के लिए रखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एक्सेल का उपयोग हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग एमएस वर्ड वगैरह में ये सब चीजें कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपका? स्प्रेडशीट बनाने, जो मैंने आपको बता दिया। स्प्रेडशीट मतलब लंबी चौड़ी फैली हुई सीट, इसमें ढेर सारा डेटा संग्रहित किया जा सके, स्टोर किया जा सके। तो ये मेन आपका पर्पज है एक्सेल का। स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शंस, इसमें ढेर सारे फंक्शन होते हैं, उसमें जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, अल्फाबेटिकली उनको ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है कि पहले ए से ए कितना नाम आए, बी वाला है, सी वाला है, डी इस तरह से नाम आए, या फिर जेड से पहले शुरू हो जाए, उल्टा नाम आए, या नंबरिंग 1 2 3 4 हो, या फिर ऊपर से 199 इस तरह से हो। तो ये ढेर सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कंप्यूटर जरूर सीख लीजिए। आज के जमाने में कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब वगैरह के लिए हर जगह ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। देखिए आ गया क्वेश्चन, कह रहे हैं कि वर्ड फाइल है उसको किस में बदलना है? पीडीएफ में बदलना है। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन ही देखा था, तो उसमें क्या था, ये प्रोसेस जो कहला रहा था वो डेटा कन्वर्जन कहला रहा था। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 3-4 चीजें लिखा हुआ है। पहले कह रहा है कि हम फाइल को डाउनलोड करेंगे, फिर कह रहा है कि वर्ड फाइल को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, फिर कह रहा है कि इंटरनेट साइट ढूंढेंगे जहां पर हम ये काम कर सकें। तो उसके बाद कह रहा है कि वर्ड फाइल चुनेंगे अपनी, जिसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। ये 4 ऑप्शन है, तो इसको कह रहा है कि सही क्रम में करिए। तो इसको हम आपको सबसे पहले दिखा दें। चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, इसके पहले क्लासेस कहाँ देख सकते हैं। ग्लोबल ITI सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब और घंटी दबा दे दीजिएगा, है ना।
उसके बाद प्लेलिस्ट पर आना है। ये जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, ग्लोबल आईटी ओपन करेंगे प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट में देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लास 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ पर है। तो इसके पहले की जो भी क्लासेज आप देखना चाहो तो यहाँ से सीरियल वाइज आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। बाकी देखिए अगर मुझे बदलना है, मान लेते हैं मेरे पास एक फाइल है, फिलहाल चेक करता हूँ है भी कि नहीं, इसमें MS वर्ड फाइल अगर मिल जाए, सब PDF है। ये देखिए .doc लिखा है, इसमें डॉक्यूमेंट एक्चुअल में इसमें MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से ये DOC लिखा हुआ है। ये क्या है? MS वर्ड फाइल है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें इसी MS वर्ड फाइल को किसमें करना है? PDF में बदलना है। हमारे पास एक फिटर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से ये डॉक्यूमेंट यानी वर्ड फाइल है, जिसको किसमें बदलना है? जो क्वेश्चन कह रहा है वर्ड फाइल को PDF में बदलना है। तो हमारे पास वर्ड फाइल है जिसको PDF में बदलना है। देखिए उधर भी पड़ी हुई है डॉक्स लिखा हुआ ना, शायद दिख रहा हो आपको, डॉक्स लिखा हुआ है, MS वर्ड फाइल है। क्योंकि मैंने बताया ना डॉक्यूमेंट वाली फाइल में क्या होता है? .doc लिखा रहता है, तो ये DOC लिखा हुआ है। तो इसको बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये फाइल ढूंढेंगे कि हमें कौन सी फाइल बदलना है। हमें पता चल गया भाई ये फिटर फर्स्ट सेमेस्टर, इसको हमें बदलना है। पहला हमने काम किया, अपना फाइल ढूंढ लिया। दूसरा काम, अब हम वेबसाइट ढूंढेंगे। गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे कन्वर्ट वर्ड इनटू PDF। ठीक है, कई सारी वेबसाइट आ गई। आई लव PDF वाली एक वेबसाइट आ गई, ilovepdf.com। दूसरा आ गया smallpdf.com। ठीक है, उसके अलावा adobe.com। कई सारी ये वेबसाइट हैं जिन पर हम क्या कर सकते हैं? जो मेरा फिटर फर्स्ट सेमेस्टर का वर्ड फाइल था उसको PDF में बदल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी क्लास तेज लगती हो, धीरे लगती हो, तो नीचे YouTube में सेटिंग दे रखा होता है, स्पीड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मान लेते हैं मोस्टली मैं इस वेबसाइट की यूज करता हूं, आई लव PDF। जब भी मुझे कभी ऐसा बदलना होता है तो इस वेबसाइट पर मैं जाता हूं। इसमें सिंपल होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं आ जाता है सेलेक्ट वर्ड फाइल। कह रहा है कि वह वर्ड फाइल चूज करिए जिसको आपको बदलना है PDF में। आ जाइए, हम सेलेक्ट करते हैं। कहां पर था वो? USB वाले इसमें था मेरा वर्ड फाइल। देखिए फिटर फर्स्ट सेमेस्टर वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्या किया? ओपन कर दिया। अब वो फाइल यहां पर आ गई। क्या आ गई? डॉक्यूमेंट फाइल आ गई। अब नीचे लिखा हुआ कन्वर्ट टू PDF, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा? ये वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर रहा है। कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपको मैं बेहतर सिखाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ आ गया डाउनलोड PDF, और देखिए वहां पर ऑलरेडी डाउनलोड होने लगा। वही वर्ड फाइल अब किस में बदल गई? PDF में बदल गई। तो यही प्रोसेस आपको बताना है। सबसे पहले हमने क्या किया? अपना हमने सेलेक्ट किया कि कौन सी वर्ड फाइल मुझे बदलना है। उसके बाद हमने वेबसाइट सर्च किया। वेबसाइट सर्च करने के बाद उसको मैंने इस पे अपलोड किया। जब इस पर अपलोड कर दिया तो क्या हुआ? वो कन्वर्ट हुई। कन्वर्ट होने के बाद फिर मैंने क्या किया? उसको डाउनलोड किया। तो मेरे पास क्या आ गया? PDF आ गया। देखिए PDF आपके सामने आ गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। तो आ जाते हैं इसको, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमने वो अपनी वर्ड फाइल ढूंढ लिया जिसको कन्वर्ट करना है, यानी एक नंबर पर ये हो गया। फोर्थ वाला किस पे होगा? उसके बाद हम इंटरनेट पर गए और हमने वो वेबसाइट ढूंढा, इंटरनेट वेबसाइट ढूंढा जिस पर वो बदलता है। हमने ढूंढा था ना ilovepdf.com। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर गए, जहां पर हमने क्या किया? तीसरे नंबर पर फाइल को अपलोड किया, और चौथे नंबर पर कन्वर्ट हो गई तो डाउनलोड कर लिया। तो ये है प्रोसेस। यानी क्या हो गया? पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आंसर कई सारे लिखे हुए हैं, इसमें देखिए 4, 3, 2, 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर B सही हो जाएगा। क्लासेज अगर आपको पसंद आती हैं तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने तक बचा के मत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है JPG का फुल फॉर्म पूछ रहा है। किसका? JPG। तो ये कोई इसमें लॉजिक नहीं है बहुत ज्यादा समझाने वाला। ये क्या है? इमेज का, फोटोज को सेव करने का एक फॉर्मेट है। JPG हो गया, PNG हो गया, JPEG हो गया, SVG हो गया। ये सब क्या है? इमेज, यानी फोटोज को सेव करने के फॉर्मेट है। इनका एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म होता है जिसको आपको याद रखना है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ये किसका है? JPG का फुल फॉर्म है। तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये आपको याद कर लेना है। जनरली जो भी शॉर्ट फॉर्म अगर आपको मिलते हैं उनको आप याद रखे करिए, कभी कभी आपको ये सब एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है SVG। SVG का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो SVG का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक होता है। ठीक है, तो यहाँ ग्राफिक फाइल नहीं होगा, ग्लिड्स भी नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, आंसर D। इनका सिंपल है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि SVG फुल फॉर्म, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। फिलहाल इन चीजों का आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाइए। पार्टिसिपेंट्स इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन व्हेन इट्स अनेबल। कह रहे हैं कि डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन मीटिंग हो रही है,
मान लेते हैं एक भाई साहब यहाँ है, वेबकैम लगा के बैठे हुए हैं सिस्टम पे, और एक भाई साहब यहाँ पे वेबकैम लगाए हुए हैं सिस्टम पे। थोड़ा सिस्टम टेढ़ा मेढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक लाइव मीटिंग में है, इनको इनसे मिलना है, बात करना है, इनको इनसे बात करना, मतलब एक दूसरे से क्या करना है, डिस्कशन करना है, डिस्कशन करना है, बातचीत करनी है। लाइव मीटिंग चल रही है, ये कहीं और है, ये मान लेते हैं कि हमारे गांव में है। हमारे गांव का क्या नाम है, हथौड़ा, ठीक है। और ये हो सकता हो आपके शहर में होंगे, आपके शहर का जो भी नाम हो कमेंट कर दीजिएगा, आपके शहर का जो नाम है, ठीक है। तो ये हो रही है लाइव मीटिंग। तो कह रहे हैं ऐसा क्या है, अनेबल करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए जिससे ये आपस में एक दूसरे से लाइव मीटिंग के दौरान बातचीत कर सके, ठीक है। तो देखिए इंफॉर्मेशन मतलब होता है कोई हम जानकारी दे रहे हैं, व्यू मतलब होता है देखना, तो ये दोनों तो हट गए। लिसन मतलब सुनना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। इंटरेक्ट वाला जो ऑप्शन है, या इंटरेक्ट का जो कॉलम है, या इंटरेक्ट की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। इंटरेक्ट मतलब ही होता है कि इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से बातचीत, डेटा बदलना, आदान प्रदान अपनी बातों का, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है, ये ऑप्शन जो है वो वहां पर एक्टिव होना चाहिए, या ये चीज वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए उस एप्लीकेशन में या उस सिस्टम में। कौन सा, इंटरेक्ट। तभी क्या होगा कि जो लोग लाइव मीटिंग में हैं एक दूसरे से डिस्कशन कर सकेंगे, या जो डिस्कशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस, वो छोड़ दीजिए, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ रहा वाईफाई का। तो वायरलेस फिडेलिटी इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है, सिंपल है, पहला वाला ही। तो ये तो आपको याद रखना है, और जब भी भूल जाया करे तो कभी कभी क्या करिए, गूगल उठाइए मोबाइल में और वहां पर टाइप कर दीजिए। जैसे कभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, दिमाग से मिस होता है, तो बैठे हैं कहीं भी तो आप टाइप कर दीजिए वाईफाई फुल फॉर्म, जेपीजी फुल फॉर्म, एसपीजी फुल फॉर्म, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में है, रैम रोम कुछ भी जो आपको लगता है कभी भी यार इसका क्या, तुरंत गूगल सर्च कर लिया करिए, आपके सामने आंसर होगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। बाकी कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, याद रखा करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पढ़ लिए और समझ में कुछ नहीं आया। तो मेरा बस यही टारगेट होता है, जितना पढ़िए उसको दोबारा आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, अलग से ना बैठना पड़े, इसीलिए मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं आपकी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर ब्लैंक दे रखा है, खाली जगह है जिसको भरना है। इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई फिक्स डिवाइस है, यहां से यहां कोई फिक्स डिवाइस है जो हिल नहीं सकती एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हिलने डुलने वाली भी डिवाइस है, दो आपस में जो इधर उधर भी हो सकती है, इधर उधर, ठीक है। इनके बीच डेटा आदान प्रदान मतलब फोटो इमेज वगैरह भेजना हो, और कम दूरी की बात कर रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो फिलहाल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन पहले की बात किया जाए तो ब्लूटूथ इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ईमेल तो ये बहुत दूर दूर तक मेल भेजी जा सकती है, विदेशों तक, ठीक है। वेबकास्टिंग भी होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, तो कहीं से भी कहीं तक किया जा सकता है। इन दोनों में इंटरनेट का इस्तेमाल है, इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है, एक दुनिया से नहीं, दुनिया नहीं, एक देश से दूसरे देश तक जोड़ता है। तो ये दोनों तो बहुत 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 दूर के लिए हो गए। बाकी वाईफाई ब्लूटूथ में कंफ्यूजन टाइप का है, क्योंकि दोनों आजकल यूज हो रहे हैं। फिर भी अगर इनके हिसाब से चला जाए तो ब्लूटूथ जो है सबसे शॉर्ट के लिए बात किया जाए, इसकी जो लिमिट है बहुत कम होती है, बहुत थोड़ा ज्यादा दूर कर दिए डिवाइस तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। और इससे बहुत ज्यादा ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, बहुत लिमिट में छोटी छोटी फाइल। अगर आप चाहते हो पूरा मैं 2-4 GB की मूवी ट्रांसफर कर दूं तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर छोटी दूरी की बात किया जाए तो आपका ब्लूटूथ है, इसलिए यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम ऑन लार्जर स्क्रीन। कह रहा है कि मैं अपने मोबाइल फोन का जो डेटा है, हो सकता है वो इमेज हो, वीडियो हो, उसको पर्टिकुलर में बड़ी स्क्रीन पर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहता हूं, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारा मोबाइल फोन है, इसमें हमारी एक सुंदर सी फोटो है, ठीक है, बढ़िया सेल्फी लिए थे ऐसे करके है, तो ठीक है, मेरी बकवास आएगी, हो सकता है आपकी अच्छी आई हो। और इसको हम चाहते हैं ये यहाँ पर दिखे, बड़ी दिखे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा सुंदर से दिखे। तो अब ये चीज हम इसी चीज को जो यहाँ पर दिख रहा है उसको वहां देखना चाह रहे हैं बड़ा, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा है कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिए वहां उसमें सेव कर लिए, नहीं, इसी चीज को वहां पे पर्टिकुलर देखना चाह रहा है। अब ये वाली बात होगी, जैसे आप अपने आप को, आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, है ना, ठीक है,
नहीं है आप, कोई बात नहीं, गुस्सा मत, ये आपका पड़ोसी है, ये आपका पड़ोसी है, ठीक है। और ये अपने आप को देखना चाह रहा है, तो ये कैसे देखेगा खुद को, अपने आप को देखना चाह रहा, कैसे देखेगा? आपको तो बुलाएगा नहीं, आओ बताओ मैं कैसा दिख रहा हूं। वो लेगा यहाँ पर एक मिरर, मिरर ले लेगा, या कहीं अगल बगल मिरर होगा चुरा लेगा, उसमें अपने आप को खुद को देखेगा, ठीक है। अब जैसे मिरर में थोड़ा सा और सुंदर दिखेगा। शुरू में आप लोग गए होंगे तो बढ़िया शीशा लगा रहता है ना, जैसे ऐसे भले ही अपने मोबाइल में कहेंगे यार कैसा दिख रहा हूं, वहां पे मस्त दिखते हैं, तो ठीक है। अब ये चीज है मिररिंग, मतलब अपने आप की एक इमेज वहां पर भी देख लेना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि ये जो इमेज है वही सेम इमेज दूसरे स्क्रीन पर बड़ी दिखे। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया जाता है, लैपटॉप की स्क्रीन में वो वीडियो चल रहा होता है, प्रोजेक्टर पे बड़ा सा चल रहा होता है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर है। तो इसको हम कहते हैं स्क्रीन मिररिंग। क्या कहते हैं? स्क्रीन मिररिंग, मतलब हम अपने स्क्रीन का वहां पे मिरर कर दे रहे हैं, मतलब इसी का कहते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब देख रहे हैं, कह लो एक सेम चीज वहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, स्क्रीन मिररिंग। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद आपको 10 में से कम 9 क्वेश्चन तो याद रहने चाहिए। वीडियो को रिवाइंड करिए, फास्ट स्पीड पर देखिए, आंसर डायरेक्ट क्या आपको याद है, ठीक है। नहीं याद हो रहा है अगर 10 में से 9 या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कम मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ही टारगेट रहेगा, कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना है, जिससे क्या होगा कि जो पढ़ेंगे ना वो याद रहे, इसको दोबारा ना पढ़ने की नौबत आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, अपना अच्छा सा कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।